दोस्तों, चाहे इंटरव्यू में सिलेक्ट होना हो या अपनी जॉब में सफल होना हो या आनंद कुमार और मोहम्मद अली और विराट कोहली की तरह अपने फील्ड में चैंपियन बनना हो, सब कुछ अपने एटीट्यूड पर डिपेंड करता है। राइट एटीट्यूड के बिना आप जॉब कर सकते हो, आप पैसा कमा सकते हो, आप जैसे तैसे अपनी लाइफ भी जी सकते हो, लेकिन दुनिया पर आप अपनी छाप नहीं छोड़ सकते। दोस्तों, एटीट्यूड हो तो ऐसे, इस वीडियो का टॉपिक भी ही है। तो चलो जानते हैं कि कैसे एटीट्यूड होनी चाहिए। मैं आपके साथ एक स्टोरी शेयर कर रहा हूँ जिससे सुनने के बाद आप भी यही कहेंगे कि एटीट्यूड हो तो ऐसी। दोस्तों, माइकल ओबामा का नाम तो आपने जरूर सुना होगा। अगर नहीं सुना है तो माइकल यूएसए के फॉर्मर प्रेसिडेंट बराक ओबामा की वाइफ है। एक दिन प्रेसिडेंट ओबामा और माइकल ने बाहर डिनर पर जाने का प्लान बनाया। वे दोनों एक रेस्टोरेंट में गए। जब रेस्टोरेंट के ओनर को पता चला कि प्रेसिडेंट ओबामा और उनकी वाइफ उसके रेस्टोरेंट में डिनर के लिए आ रहे हैं, तो वो खुद उनकी सेवा में खड़ा हो गया। उसने ओबामा और उनकी वाइफ को बहुत अच्छे से वेलकम किया और एक स्पेशल डाइनिंग टेबल पर बैठाया और खुद ने खाने का ऑर्डर लिया। किचन में ऑर्डर देने के बाद रेस्टोरेंट का ओनर फिर से ओबामा और माइकल के पास आ गया और फिर उसने प्रेसिडेंट ओबामा से पूछा कि अगर उन्हें कोई ऑब्जेक्शन ना हो तो वो माइकल से पर्सनली कुछ देर बात करना चाहता है। ओबामा ने कहा, व्हाई नॉट, आप आराम से बात कीजिए। हालांकि ओबामा भी सोच में पड़ गए कि ऐसी क्या बात है जो वो उनके सामने नहीं करना चाहता। फिर मिचेल और रेस्टोरेंट्स का ओनर दोनों ने अकेले में कुछ देर बात की और मिचेल वापस आकर डाइनिंग टेबल पर बैठ गए। प्रेसिडेंट ओबामा ने बड़े एक्साइटेड होकर उनकी वाइफ से पूछा कि रेस्टोरेंट के ओनर ने उनसे क्या कहा। मिचेल ने जवाब दिया कि उसने कहा कि वो मेरे स्कूल में पढ़ता था और मुझे बहुत लाइक करता था। आज मौका मिला है तो उसने मुझसे ये बात शेयर की। ओबामा भी इस बात पर हंस पड़े और मजाक मजाक में बोले कि काश तुमने उससे शादी की होती तो तुम आज इस रेस्टोरेंट की मालकिन होती। लेकिन इस बात पर मिचेल ने जो जवाब दिया उसको सुनकर प्रेसिडेंट ओबामा के भी होश उड़ गए। मिचेल ने कहा कि नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। मैं इस रेस्टोरेंट की मालकिन नहीं बनती, क्योंकि अगर मैं उससे शादी करती तो वो अमेरिका का प्रेसिडेंट बनता। क्यों है ना कमाल का एटीट्यूड। इसलिए मैंने पहले ही कहा था कि एटीट्यूड हो तो ऐसा। दोस्तों, हालांकि एटीट्यूड एक इतना वास्ट सब्जेक्ट है कि अगर इस पर 100 बुक भी लिख दी जाए तो भी कम है। इसलिए लीडरशिप डेवलपमेंट में एटीट्यूड का क्या रोल है, इस पॉइंट को समझकर हम इस टॉपिक का कंक्लूड करेंगे। दोस्तों, मैं आप सभी से एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि जंगल का राजा कौन है। आप बोलोगे, अरे भाई ये कैसा सवाल है, जंगल का राजा तो शेर है। यस, जंगल का राजा शेर है, बट कैसे है? क्योंकि हाइट तो जिराफ के पास है और पावर और साइज तो हाथी के पास है और स्पीड चीता के पास और तेज दिमाग चिंपांजी के पास है। तब तो जंगल का राजा इन चारों में से कोई एक होना चाहिए था। पर शेर कैसे जंगल का राजा हो सकता है? क्योंकि शेर ना तो सबसे ऊंचा जानवर है और ना ही सबसे ताकतवर और बड़ा और ना ही सबसे तेज और ना ही सबसे बुद्धिमान जानवर है। लेकिन फिर भी शेर जंगल का राजा है क्योंकि उसका एटीट्यूड राजाओं वाला है। क्योंकि जंगल के छोटे से छोटे और बड़े से बड़े जानवर को जब शेर देखता है ना, तो वो ये नहीं सोचता है कि ये तो बहुत बड़ा है और ताकतवर जानवर है या ये तो झुंड में है, मैं इसको कैसे मार सकता हूँ। बल्कि शेर जब भी किसी जानवर को देखता है तो यही सोचता है कि मैं इसका शिकार कर सकता हूँ। और सारे जानवर भी शेर को देखते ही थरने लगते हैं क्योंकि उन्हें शेर में एक किलर शिकारी नजर आता है। यह है शेर की प्राण और वो अपनी एटीट्यूड के दम पर जंगल का राजा बनता है, ऐसे तैसे नहीं। दोस्तों, हमें तो अब तक स्कूल में और कॉलेजेस में यही सिखाया गया है कि अगर आपको लीडर बनना है, सक्सेसफुल बनना है या लाइफ में कुछ बड़ा करना है तो आपको खूब पढ़ना होगा, टॉप करना होगा, बड़े कॉलेजेस से डिग्री हासिल करनी होगी, आपका IQ और एप्टीट्यूड स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। पर कभी किसी टीचर ने यह बताया कि आपने एटीट्यूड पर काम करो, उसे डेवलप करो, नहीं बताया होगा। फिर बोलता हूँ कि कैसे बताते हैं, क्योंकि उन्हें खुद को पता नहीं कि एटीट्यूड इज एवरीथिंग। अगर पता होता तो वो खुद आज एक लीडर नहीं होते। बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है, लेकिन कट्टू सत्य यही है कि हमारा एजुकेशन सिस्टम हमारे एटीट्यूड और क्रिएटिविटी को यूजलेस बना देता है। इसलिए आप लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि अपने अंदर राइट एटीट्यूड डेवलप करें ताकि आप भी सक्सेसफुल बन सकें। दोस्तों, राइट एटीट्यूड होना कोई घमंड वाली बात नहीं है, लेकिन राइट एटीट्यूड होना बहुत बड़ी बात है, इसे ध्यान में रखें।
अगर एटीट्यूड के बारे में आपको कुछ समझ में आ गया है तो इस वीडियो को लाइक करें और जितना हो सके अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ इस वीडियो को शेयर करें ताकि वो भी अपनी राइट एटीट्यूड को डेवलप कर पाए। हम मिलते हैं और एक नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। जय हिंद, वंदे मातरम।